नमस्कार दोस्तों। आपका स्वागत करता हूं आप ही के यूट्यूब चैनल में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इट्स रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए एज मच एज पॉसिबल, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जहां पर देखिए आज हम लोग डिस्कशन करेंगे बट इन्फोसिस शेयर के बारे में, जहां पर देखिए कल हम लोगों ने इस भाव में इसे डिस्कस किया था 1470 के राउंड में। अभी इसका भाव को चेक कीजिएगा, प्राइस को तो 1526, यानी कि देख सकते हैं एक ही दिन में अच्छा खासा लोगों को रिटर्न यहाँ पर ऑलरेडी आ चुका है। तो हम लोग इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे तेजी के पीछे रीजंस क्या क्या है, क्या अच्छी खबर यहाँ से जो अपडेट आया है बायबैक को लेकर के उसमें से क्या अच्छी खबर निकल कर आ रही है उसको चेक करेंगे। साथ साथ डिविडेंड का रिकॉर्डेड, डिविडेंड का लास्ट ड्यू बाय, इन सभी चीज़ों को चेक किया जाएगा। साथ साथ एक और इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें ध्यान दीजिएगा, ये हम लोगों ने कल डिस्कस किया था कि ये इसका 50 डे मूविंग एवरेज है, इसके ऊपर में ऑलरेडी जा चुकी है, यानी कि अब ट्रेंड क्या हो गया, इनडेसिसिव जोन में जा चुकी है। इसमें और तेजी कब बनेगी, जब ये 1600 यानी 200 मूविंग एवरेज के ऊपर में जाएगा तब इसमें और तेजी बनेगी। करंटली अभी ये इसके लिए रेसिस्टेंस का काम करेगा, ध्यान दीजिएगा। 1550 1560 के रेंज में भी रेसिस्टेंस है। जैसे ही टूटेगा इस लेवल में जाएगा तो ये भी रेसिस्टेंस काम करेगा। जैसे ही अगर मान लीजिए टूट जाता है तो फिर इसका ट्रेंड बुलिश हो जाएगा, फिर अच्छा खासा आपको ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। तो ये होगा टेक्निकल पार्ट हम लोगों ने चेक कर लिया, रेसिस्टेंस एंड सपोर्ट लेवल हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अब है कि तेजी के पीछे रीजन क्या है, तो देखिए बताना चाहूंगा। कल के दिन है 22 अक्टूबर को कंपनी की तरफ से देखिए अपडेट ऑन प्रपोजल फॉर बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर्स को लेकर के यहाँ पर कंपनी की तरफ से अपडेट आया। इस अपडेट में देखिए अच्छी चीज क्या निकल कर आ रही है, तो आप देखिए इसको गूगल में भी चेक कर सकते हैं। ये पूरा न्यूज़ गूगल में उपलब्ध है। जैसे यहाँ पर देखिए बताया है कि इन्फोसिस शेयर इन फोकस आफ्टर प्रमोटर ऑप्ट आउट ऑफ 18,000 करोड़ शेयर बायबैक। तो प्रमोटर जो होता है इस बायबैक में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, ये खबर निकल कर आ रही है। तो ये जो खबर आई ना, ये तेजी का रीजन यहाँ पर आज बन रहा है। साथ साथ देखिए अब ये भी अपडेट आ चुका है कि बायबैक का रिकॉर्डेड कब आ सकता है। तो रिकॉर्डेड का भी उन्होंने हिंट्स दे दिया कि इस बीच में रिकॉर्डेड आएगा। तो इस कारण से लोग यहाँ पर बढ़ चढ़ कर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो देखिए ये रीजन बना। अब इसमें देखिए बेनिफिट क्या है, तो देखिए बताया जा रहा है कि इन एन अपडेट टू एक्सचेंज ऑन अक्टूबर 22nd, Infosys said that the promoter of the company, which included Nandan Nilekani, Sudha Murthy, and other, will not be participating in 18,000 crore share buyback that it had announced in October. तो इससे बेनिफिट क्या होगा, तो देखिए बेनिफिट ये है कि प्रमोटर नॉट टेंडरिंग शेयर्स इन द बायबैक जनरली सिग्नल कर रही है कॉन्फिडेंस इन कंपनीज प्रोस्पेक्ट। कंपनी का प्रोस्पेक्ट को लेकर के यहाँ पर अच्छा है कि यहाँ फ्यूचर ब्राइट है, इस कारण से ऐसा हो रहा है, ये माना जा रहा है। साथ साथ जो रिटेल निवेशक है, एंटाइटलमेंट रेशियो जो रहता है वो इंप्रूव करेगा व्हेन बायबैक प्रोसेस ओपन। जैसे ही बायबैक प्रोसेस ओपन होगा, अगर मान लीजिए प्रमोटर ही इसमें बायबैक में सब कुछ पार्टिसिपेट करते तो हो सकता है एंटरटेनमेंट उतना अच्छा नहीं रहता। अब ये माना जा रहा है कि चूंकि पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं तो ये इंप्रूव करेगा। तो ये रिटेल निवेशकों के लिए अच्छी खबर यहाँ पर देखने को मिल रही है। सिंस द प्रमोटर एंड द प्रमोटर ग्रुप ऑफ द कंपनी हैव डिक्लेयर्ड देयर इंटेंशन टू नॉट पार्टिसिपेट इन बायबैक, इक्विटी शेयर्स हेल्ड बाय देम हैव नॉट बीन कंसिडर्ड फॉर द पर्पस ऑफ कंप्यूटिंग द एंटाइटलमेंट रेशियो। तो जो करंटली जो एंटाइटलमेंट रेशियो कंपनी अभी जो बना रही है, जो डिक्लेयर करेगी, क्योंकि इसमें प्रमोटर का शेयर जो रहता है इसमें नहीं इंक्लूड किया जाएगा, तो एंटाइटलमेंट रेशियो जो रहता है वो इंप्रूव कर जाएगा। देख सकते हैं, तो यही बताया जा रहा है, शेयर्स हेल्ड बाय देम नॉट बीन कंसिडर्ड फॉर द पर्पस ऑफ कंप्यूटिंग द एंटाइटलमेंट रेशियो। तो ये यहाँ पर अच्छी खबर देखने को मिल रही है, तो इंप्रूवमेंट हो सकता है। तो ये रिटेल निवेशकों के लिए एक अच्छी खबर है, तो ये यहाँ पर अच्छी है। अब देखिए बहुत लोग क्वेश्चन कर रहे हैं कि वन शेयर स्ट्रैटेजी क्या इसमें काम करेगा, तो देखिए वन शेयर स्ट्रैटेजी किस में काम करता है, इसका मतलब देखिए क्या है। सबसे पहले चीज बायबैक को जान लीजिए कि बायबैक का मतलब होता है कि अगर मान लीजिए आपने इन्फोसिस का शेयर को रिकॉर्डेड तक होल्ड करके रखेंगे, जो बायबैक का रिकॉर्डेड कंपनी अनाउंसमेंट करेगी ना, तो अगर रिकॉर्डेड तक आप होल्ड करके रखिएगा तो कंपनी डिक्लेयर करेगी कि इन फ्यूचर में कि मान लीजिए आपके पास 10 इन्फोसिस का शेयर है तो कंपनी 2 शेयर बायबैक के लिए तैयार रह जाएगी। कितने प्राइस में, तो 1800 के रुपए में कंपनी बायबैक कर लेगी। तो आपको देखिए अभी करंटली इसका भाव चल रहा है लगभग 1500 के रेंज में। 1800 में बाय करेगी तो प्रति शेयर आपको देखो देखिए 2 शेयर में अगर खरीदिएगा तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाएगा। तो बायबैक का मतलब हो गया कंपनी खुद के शेयर को बाय कर रही है, प्रीमियम में बाय कर रही है। तो ये चीज यहाँ पर है, जिन्हें नहीं पता बायबैक उसके बारे में। तो देखिए ये हो गया। अब एक बहुत लोग क्वेश्चन करें कि क्या वन शेयर स्ट्रैटेजी काम करेगा, अगर मेरे पास एक शेयर है तो काम करेगा। तो देखिए वन शेयर स्ट्रैटेजी, अगर आप पास एक भी शेयर है तो वन शेयर स्ट्रैटेजी किसमें बेनिफिट होता है, तो बिग साइज, अगर अच्छा खासा बिग साइज रहता है तो वन स्ट्रैटेजी काम करता है। ऑफर प्राइस और साथ ही साथ सीएमपी के बीच में अगर अच्छा खासा डिफरेंस रहता है तो रिटर्न्स भी अच्छा आने का चांस रहता है। तो ऑफर प्राइस हम लोगों ने चेक किया 1800 का है, सीएमपी करंटली चल रहा है 1500 के रेंज में, तो देख सकते हैं 300 का यहाँ पर गैप देखने को मिला। तो यहाँ पर देखिए रिटर्न्स का भी अच्छा खासा चांसेस बन रहा है। अब क्वेश्चन ये रह जाता है कि क्या वन स्ट्रैटेजी इसमें काम करेगा। देखिए करंटली अगर कंपनी का शेयर हिस्ट्री को चेक कीजिएगा तो यहाँ पर देख सकते हैं नंबर ऑफ शेयर होल्डर कितना है, तो 27,19,353 देख सकते हैं। नंबर ऑफ सिक्योरिटीज प्रपोज्ड फॉर बायबैक कितना है, तो देख सकते हैं इतना है। यानी कि वन से स्ट्रैटेजी काम करने का बहुत ज्यादा चांसेस यहाँ पर बन रहा है। अगर एक भी शेयर रखिएगा और एक भी शेयर के लिए आप अप्लाई कीजिएगा तो भी उसमें
एक्सेप्ट होने का चांसेस बहुत बन रहा है, देख सकते हैं। तो आप इससे कंपेयर कर सकते हैं। एंड साथ साथ ये भी बताना चाहूंगे, जो अभी करंटली जो नंबर 27 लाख के राउंड में, जैसे जैसे बायबैक का रिकॉर्डेड नजदीक आएगा ना, ये नंबर बढ़ता चलाएगा, बिकॉज इसमें सब फिर बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट करेंगे। एक और चीज नोट कर लीजिए कि प्रोमोटर का स्टेक करंटली 14.30 है, तो अभी बायबैक में चूंकि पार्टिसिपेट नहीं कर रहे तो सेम रहेगा यहाँ पर। तो ये हो गया आपका, क्या वन से स्ट्रैटेजी काम करेगा, तो बहुत ज्यादा चांसेस इसमें काम करना चाहिए, बिकॉज बायबैक का साइज काफी बड़ा है। नंबर ऑफ शेयरहोल्डर्स को चेक कीजिएगा तो, और कंपेयर कीजिएगा सिक्योरिटीज प्रपोर्शन में, तो चांसेस पूरा बन रहा है। तो एक भी शेयर रखिएगा तो हो सकता है। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए कल के दिन में कंपनी ने लेटर ऑफ ऑफर यहाँ पर देखिए जारी किया। इसमें कुछ है नहीं, लेकिन बस ये पता चल रहा है कि हाँ प्रोसेस जो था बहुत ऐसा लग रहा था शांत हो गया, अब धीरे धीरे स्टार्ट हो चुका है। ये पूरा देखिए लेटर ऑफ ऑफर है, आपके पास आया होगा मेल में, आप उसको चेक कर सकते हैं। पूरा ऑफर में बताया जा रहा है, बस इसमें एक ही चीज़ का एक्सपेक्टेशन था कि कंपनी रिकॉर्डेड अनाउंसमेंट कर सकती है, लेकिन यहाँ भी रिकॉर्डेड अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। लेकिन हाँ एक पॉजिटिव चीज़ है कि कंपनी ने रिकॉर्डेड का हिंट्स दे दिया कि किस वक्त में आ सकता है, उसको हम लोग आगे चेक करेंगे। अभी देखिए जितने भी स्पेस है सब यहाँ पर देखिए ब्लैंक है, जैसे कि आप चेक कीजिएगा तो रिकॉर्डेड ब्लैंक यहाँ पर है, बायबैक विंडो कब ओपन होगा ये भी ब्लैंक है, क्लोजिंग डेट भी ब्लैंक है, सब कुछ यहाँ पर ब्लैंक है। तो जैसे ही यहाँ पर देखिए रिकॉर्डेड वगैरह जब यहाँ पर, क्योंकि पोस्टल बैलेट मीटिंग चल रहा है, वहाँ पर अप्रूव होगा, सब कुछ होने के बाद ये अपने आप फिर अपडेटेड शीट आपको मेल कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर अभी ई वोटिंग प्रोसेस चल रहा है, यानी इस बायबैक को अप्रूवल लिया जा रहा है। ई वोटिंग प्रोसेस स्टार्ट हुआ था 6 अक्टूबर को, खत्म होगा आपका 4 अक्टूबर को, यानी 4 अक्टूबर या फिर 1 या 2 दिन बाद कंपनी कभी भी अप्रूवल मिलने के बाद रिकॉर्डेड अनाउंसमेंट करेगी, एंड बायबैक कब स्टार्ट होगा उसका अनाउंसमेंट कंपनी कर सकती है। तो ये है ई वोटिंग का टाइमलाइन, मैंने आपको बता दिया है कब तक रिजल्ट इसका आ सकता है। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए कंपनी ने जो हिंट्स दिया है वो इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज नोट दैट लेटर ऑफ ऑफर एंड टेंडर फॉर्म विल बी प्रोवाइडेड बाय द कंपनी विद इन 2 वर्किंग डेज ऑफ द रिकॉर्डेड। तो देख सकते हैं रिकॉर्डेड यहाँ पर है, एंड 2 वर्किंग डेज ऑफ द रिकॉर्डेड में कंपनी आपको लेटर ऑफ ऑफर देगी। एंड इस बीच में कंपनी बहुत कम टाइम दे रही है अप्लाई करने के लिए, ध्यान दीजिएगा। द रिकॉर्ड डेट फॉर बायबैक इज एक्सपेक्टेड टू बी ऑन और अराउंड 14 नवंबर। तो ऑन और अराउंड 14 नवंबर तक इसका रिकॉर्डेड आ सकता है, इसी रेंज में। देखिए द रिकॉर्डेड फॉर बायबैक इज एक्सपेक्टेड टू बी ऑन और अराउंड, तो इसी रेंज में बायबैक का देखिए रिकॉर्डेड रह सकता है, ये अपडेट है। साथ साथ एक और चीज ध्यान दीजिएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। एलिजिबल शेयर होल्डर कैन टेंडर द इक्विटी शेयर्स इन बायबैक ओनली ड्यूरिंग 5 वर्किंग डेज। तो 5 वर्किंग डेज टेंडरिंग पीरियड रहेगा, उसी बीच में आप अप्लाई कर सकते हैं, विच कमेंस विद इन 2 वर्किंग डेज ऑफ डिस्पैच ऑफ द लेटर। तो लेटर ऑफ ऑफर जैसे आएगा तो 2 वर्किंग डेज के बाद ये सब कुछ स्टार्ट हो जाएगा। तो इस चीज ध्यान दीजिएगा, बहुत कम समय यहाँ पर मिलने वाला है, तो इस चीज को ध्यान दीजिएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, आप उसको यहाँ पर रीड आउट कर सकते हैं। रिकॉर्डेड कब तक आ सकता है, तो देख सकते हैं एक्सपेक्टेड टू बी ऑन अराउंड 14 नवंबर तक कंपनी देखिए हो सकता है, अपडेट आ सकता है। तो इसको आप यहाँ पर रीड कीजिए। साथ साथ एक और चीज ध्यान दीजिएगा, डिविडेंड कंपनी ने अनाउंस किया था, डिविडेंड का अमाउंट है 23 रुपीज, 23 रुपये प्रति शेयर का कंपनी ने डिविडेंड अनाउंस किया, यानी एक शेयर पर आपको मिलेगा 23 रुपीज का डिविडेंड, जिसका रिकॉर्डेड 27 अक्टूबर 2025 का फिक्स किया गया है। अब देखिए 27 अक्टूबर मंडे का दिन है, तो इस दिन आप शेयर को खरीदिएगा तो एलिजिबल नहीं है। 26 संडे है, मार्केट बंद रहेगा। 25 सैटरडे है, मार्केट बंद रहेगा। 24 यानी फ्राइडे का दिन जो रहता है ये लास्ट डे टू बाई शेयर रहेगा। आज क्या है, 23 है, ध्यान दीजिएगा आज आपका 23 है। सो आपके पास बचा कितना दिन है, तो आज और कल में जो भी शेयर को खरीद करके रिकॉर्डेड तक रखेंगे वही इस कॉर्पोरेट इवेंट के लिए एलिजिबल रहेंगे। अब है इस डिविडेंड का पेमेंट कब तक हो सकता है, तो देखिए November 7 एज अ पे आउट डेट फिक्स किया गया, देख सकते हैं। तो ये है डिविडेंड रिलेटेड अपडेट। बायबैक को हम लोगों ने चेक कर लिया, टेक्निकल पार्ट भी हम लोगों ने चेक कर लिया, तो ये था कंप्लीट अपडेट। आई होप आपको लाइक किया, शेयर किएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।